नेटवर्क मार्केटिंग प्योरली डुप्लीकेशन का मार्केट है। डुप्लीकेशन से मतलब है कि जो मेरे अपलाइन ने किया है, आंख बंद करके मैंने वही करना है। अगर मुझे सफल होना है तो आंख बंद करके मुझे वही करना है। ये तो है मूल वाक्य किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। और जो लोग इससे जुड़ते हैं वो इसका महत्व भी समझ सकते हैं। इससे रिलेट करके महाभारत की एक लाइन मैं बताना चाहूँगा। जो महान धनुर्धर अर्जुन अपने अपलाइन मतलब अपने गाइड भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मान रहे थे और अपने सगे संबंधियों पे तीर चलाने से कतरा रहे थे, हथियार उठाने से घबरा रहे थे और पसीने पसीने हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो उनको समझाया इस बात के लिए, उससे भागवत गीता बन गई। उन्होंने कहा सिर्फ एक लाइन, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, बिना सोचे करो। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, जो आगे होगा वो भी मैं ही करूँगा, जो पीछे बीता था वो भी मैंने ही किया था। तुम सिर्फ एक लाइन और भी थी कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वाक्य सुन के लगता है कि यार काम तो करेंगे मगर फल नहीं मिलेगा, लेकिन फिर अगर हम अपने धर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो उसमें ये भी लिखा है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा और हम अपने कर्म का फल यहीं भोगेंगे। अगर ये बातें सही हैं तो पर्ल वाइन नेवर इन का जो बिजनेस लोगो है, जो इनका मिशन है, जो इनका विज़न है, एटलीस्ट जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके रहते या जब तक ये सिस्टम अपने आप कोलैप्स नहीं होता है तब तक तो ये नेवर इंडी है, क्योंकि इसमें कोई इंटरफेरेंस आदमी का नहीं है और ये पूरा का पूरा सिस्टम ही डुप्लीकेशन पे बना हुआ है। तो जो चीज़ डुप्लीकेशन पे बना हुआ है उसमें कहीं भी कोई गैप नहीं आने वाला है, ये तो आप सब मान के चलिए। दूसरी बात, लोग इस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है। आप शेयर मार्केट में जाते हैं, एक शेयर ख़रीदते हैं एक कंपनी का, दूसरे कंपनी का भी शेयर ख़रीदते हैं, तीसरे का भी कंपनी का शेयर करते हैं। ये आपकी प्योरली आपकी चॉइस है। इसमें कोई आपको गाइड नहीं करता कि नहीं आप ये ख़रीद लीजिए और बस यही ख़रीद लीजिए। पर्ल वाइन में चूँकि नेटवर्क है इसलिए डुप्लीकेशन है, इसलिए हर आदमी कहता है कि हम इसमें हैं, आप भी रहिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है, तो आप अपने आप को और एरिया में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे पर्ल वाइन का पीवीसी मेटा कॉइन आने वाला है, हम सभी उसमें इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग इस टीम में भी होंगे जो बाकी क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट किए होंगे। मैंने खुद भी किया हुआ है बाकी क्रिप्टो करेंसीज़ में, तो एक रिस्क लिया हुआ है। अब इसके क्रिप्टो करेंसी के मार्केट की बात करें तो ये वर्चुअल दुनिया है। वर्चुअल मतलब ना आप छू सकते हैं ना देख सकते हैं। सॉरी, देख तो शायद पाएँ मोबाइल पे इसको डिजिटल रूप में, लेकिन फिजिकल देख नहीं सकते, आमने सामने से छू नहीं सकते इसको कि हाँ ये चीज़ है। और इसके बारे में, क्रिप्टो की दुनिया के बारे में कहा जाता है, कई लोग ये कहते हैं कि ये बुलबुला है, किसी दिन फूट जाएगा। कोई बात नहीं, बुलबुला फूट जाएगा, फिर पानी बन जाएगा, फिर बुलबुला बन जाएगा। मतलब ये है कि शेयर मार्केट अगर अप होता है तो डाउन भी होगा और डाउन हुआ है तो अप भी होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पर्ल वाइन से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो पुराने हैं, जिन्होंने भी अपने नीचे दो लोगों को जोड़ दिया है, उन्होंने तो अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा वैसे ही निकाल लिया, तो अब आपको चिंता करने के लिए बचा क्या है। और जिन लोगों ने अभी अभी पर्ल वाइन में इन्वेस्ट किया और पर्ल बने हैं, तो उनको भी ये पता है कि वो लास्ट टाइम पे ज्वाइन कर रहे हैं और इसका फल आएगा, थोड़ा टाइम लेगा। क्यों?
क्योंकि पर्ल वाइन सिस्टम पहली बात तो यही कहता है कि 8 साल में, मैक्सिमम टाइम 8 साल में आपको 8 किस्तों में वो रिटर्न देगा 32,89,000। तो जब हमें ये पता ही है तो किस बात की घबराहट है। हमने जो इन्वेस्ट किया है ये सारी चीज़ें देख समझ सोच के ही तो किया है, फिर टेंशन क्यों ले रहे हैं हम। अब बात करते हैं मेटावर्स की, जो गौतम पांडे जी ने बोला उसके बारे में। मेटावर्स क्या है? अगर आप लोग फेसबुक यूज करते होंगे तो आजकल सबके पास नोटिफिकेशन आ रहा है कि हम मेटावर्स में जा रहे हैं। तो अगर इसमें आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ चेंजेस हो रहे हैं लेकिन आपकी डाटा को ना हम सेल करेंगे, हमारा ये पॉलिसी है कि हम सेल नहीं करेंगे और कोई इसको छेड़खानी नहीं कर सकता। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपके ऊपर एक नई सूचना आएगी। दैट मीन्स कि फेसबुक उस पर अब सबको धीरे धीरे एक्टिव कर रहा है। सबसे पहले मेटावर्स का नाम फेसबुक ने ही लिया था। अब फेसबुक के बारे में जान लीजिए, जिस दिन फेसबुक बनाया था मार्क जुकरबर्ग ने, उसने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। उसने घूमता रहता है, कुछ काम नहीं करता है और हर सेकेंड में पता नहीं अरबों खरबों रुपए कमा रहा होता है। मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन अगर अच्छे जो बिजनेसमैन है सबको उसने फेल कर दिया। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, सभी को धैर्य रखना चाहिए। आप किसी भी बिजनेस में जाएं, कुछ भी इन्वेस्ट करें, कुछ भी काम करें, एक दिन में फल नहीं मिलता। जब हम पढ़ने भी जाते हैं तो एक एक क्लास पार करने में हमें पूरा साल लगता है। तो जब हम वहाँ धैर्य बना के पढ़ाई कर सकते हैं, नौकरी में 1 महीना काम करते हैं तो तनख्वाह मिलती है, तब तक वहाँ धैर्य बना सकते हैं। तो इस बिजनेस में भी सबको पहले ही बोला गया है 8 साल में 8 किस्तें। तो इतना तो हमें भरोसा करके चलना ही पड़ेगा। इतना धैर्य तो हमारे पास है, तभी तो हमने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया है। तो फिर चिंता किस बात की। अब मेटावर्स जो है, मेटावर्स हमारा एक्चुअली जो आजकल हम फिजिकली जितनी दूर तक हम देख सकते हैं, जितनी दूर की आवाज़ को सुन सकते हैं, जितने दूर से लोगों को पहचान सकते हैं, इसी का एक बड़ा रूप है जो वर्चुअल है, आभासी है, सच नहीं है लेकिन सच से बहुत बड़ा है। आज हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हम आमने सामने खड़े होकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे की आवाज़ सुन रहे हैं, एक दूसरे को आंसर कर पा रहे हैं और एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। और ये मैं दिल्ली या गाज़ियाबाद में बैठा हूँ, आप बिहार के भागलपुर में हैं, कोई कहीं से बैठा हुआ है, कोई कहीं से बैठा हुआ है। यही चीज़ अमेरिका से भी बैठ के कोई हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है। तो यही वर्चुअल दुनिया होती है, इससे कुछ अलग नहीं है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ एक और नई चीज़ ऐड हो जाएगी कि हम एक दूसरे को वर्चुअल दुनिया में देख पाएंगे कि कौन कहाँ पे है और सबके साथ हम उसमें मिलेंगे। उसके बीच में हम टहल रहे होंगे, भीड़ में टहल रहे होंगे। हमने अगर सेट किया कि अमेरिका में हम हैं तो अमेरिका के अंदर टहल रहे होंगे, अमेरिका की हर चीज़ को देख रहे होंगे अपनी आँखों से वर्चुअल दुनिया में, और महसूस करेंगे कि हम वहीं पे हैं जहाँ पे हमें मतलब प्लान किया था जाने का, वहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं। आप वर्चुअल दुनिया में किसी भी चीज़ को ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। सच नहीं है कि आपने उस जगह को ख़रीद लिया। लाइक अगर इंडिया में हम बोले कुतुब मीनार बिक रहा है तो सब पागल कहेंगे हमें, अगर फिजिकली देखा जाए तो। लेकिन वर्चुअल दुनिया में वो बिकेगा भी, लोग खरीदेंगे भी। जब क्रिप्टो मार्केट में आया था तब भी लोगों ने कहा था पागल हैं जो लोग क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन लोगों ने पैसा लगाया और खरबपति बन भी गए। जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने पेशेंस रखा, वो खरबपति हैं। तो आप भी विश्वास रखिए। इसी तरह मेटावर्स में जब आप विश्वास करेंगे, आप मेटावर्स के अंदर जब घुसेंगे तो आप अगर सबसे पहले ख़रीदार होंगे कुतुब मीनार को तो हो सकता है 1 रुपये में ख़रीद लें। लेकिन अब आपकी मर्ज़ी है कि वर्चुअल दुनिया में आप उसको बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं। और लोग उस पर अगर पैसा लगाना चाहते हैं, कोई ख़रीदना चाहता है, तो आप जितना धैर्य बना रखेंगे वो पैसा बढ़ाता चला जाएगा और कोई ना कोई जो सबसे हाईएस्ट बोली वाला होगा उसको आप बेचेंगे। और जब बेचेंगे तो वो पैसा जो आपको मिलेगा वो आपको रियल मनी में कन्वर्ट होगा। यही है वर्चुअल दुनिया में जाने का फ़ायदा।
आपके घर में, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आएगा वो रियल मनी होगी, कन्वर्ट होके क्रिप्टो से। उसी तरह आप कहीं चले जाइए, मक्का में चले जाइए, जहाँ की मर्जी, जो प्रॉपर्टी, चाँद पे चले जाइए, जहाँ भी जाना हो चले जाइए वर्चुअल दुनिया में, और उस प्रॉपर्टी को अपने नाम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए? अपने क्रिप्टो वॉलेट में क्रिप्टो चाहिए होगा। वो क्रिप्टो हमें कहाँ से मिलने वाला है? वो मिलने वाला है हमें अपने डीपी से। और ये डीपी हमें कौन देने वाला है? हमारा पर्ल वाइन। अगर आज के डेट में आपको पर्ल वाइन सारा पैसा दे दे तो क्या आप तैयार हैं उसको सारा एक साथ भजा लेने में, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेने में? ज़्यादातर लोग तैयार नहीं हैं। मैंने पिछली मीटिंग में भी बताया था कि बहुत से लोगों ने अभी तक अपना अकाउंट अपडेट नहीं किया हुआ है। अकाउंट बैंक का अकाउंट उसमें अपडेट नहीं किया हुआ है, नॉमिनी अपडेट नहीं किया हुआ है। तो अभी तो आपके पास समय है तैयारी करने की, आने वाली वर्चुअल दुनिया में घुसने से पहले। तो क्या हम तैयार हैं? आज हमारे पास वक्त है कि हम अपने समय को उस तैयारी में लगा दें, और जब तैयार हो जाएंगे, और जैसा हम सब ने देखा है, या बहुत से जो पुराने लोग हैं वो ज़्यादा इसको डिटेल में बता सकते हैं, कि पर्ल वाइन पहले भी जब कोई चीज़ डिक्लेयर करता है तो उसमें टाइम लगता है, उसके पीछे रीज़न है। आज हमने 2250 लगाया तो हम सोचते हैं कि हमारा पैसा 32,89,000 अभी तक आया क्यों नहीं। लेकिन क्या हम ये सोच पाते हैं कि जो ये सिस्टम बना हुआ है, जो ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रहा है, इसको बनाने में कितना समय लगा होगा, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा, कितना दिमाग लगा होगा? हम तो उनके बनाए सिर्फ एक प्रोसेस को डुप्लिकेट कर रहे हैं। हमने ज्वाइन किया और अपने जानने वालों को अकाउंट खोलने के लिए प्रोत्साहित किया, उनको समझ में आया तो ज्वाइन किया उन्होंने भी। लेकिन इस पूरे सिस्टम को बनाने में जितना मेहनत उस टेक्निकल टीम ने किया है, जिसको लीड कर रहे हैं डॉक्टर डेनियल जॉनसन, आप उनकी जगह खड़े होकर देखिए कि क्या आप इतनी जल्दी फ्रिक्वेंटली आप चेंज कर सकते हैं क्या? इतना जल्दी तो कोई घर का पर्दा भी चेंज नहीं कर सकता। जितना हम लोग उम्मीद लगा रखे हैं कि आज ही हो जाएगा, कल ही हो जाएगा। हम क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या करना चाहते हैं हम ऐसा? आज से पहले हमने इतना कौन सा कर लिया जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि हमारा बहुत नुकसान हो गया? आज भी तो हमने 2250 रुपये ही तो लगाए हैं। अगर 2250 रुपये लगा के हम धैर्य नहीं बना सकते तो 32,89,000 रुपये हमें कहाँ से मिल जाएंगे? 8 साल का टाइम दिया गया है तो 8 साल तो रुकना पड़ेगा। पहले दे दे हमारी किस्मत। लेकिन क्या आपने अभी से सोच लिया कि आपका 8 साल पूरा हो गया? तो ये थोड़ा सा सबके लिए आश्चर्य की बात है कि हमें बिजनेस में नहीं है। फिर बिजनेस में हम कुछ लगाते हैं, फिर मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ हमें धैर्य बनाए रखना होता है, फिर जाके हमें फल मिलना शुरू होता है। तो कर्म का फल तो हमें मिलेगा, ये हमारे धर्म शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। कर्म का फल खाएंगे। और इसमें एक चीज़ है, जिसने जितना कर्म किया है, जितना ज़्यादा